नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में एक बड़ी खबर जिले के भगवानपुर हाट से आ रही है, जहां एक कुंवारी लड़की के साथ उसके गांव के कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्त मारपीट की गई है और मारपीट में घायल युवती का इलाज यहां सदर अस्पताल सिवान में चल रहा है। हम आपको बता दें, सूबे की नीतीश सरकार लगातार महिलाओं के सुरक्षा और उनके मान सम्मान की बात कर रही है, लेकिन आज बिहार समेत सिवान में लड़कियां और औरतें सुरक्षित नहीं है। और यह मामला है भगवानपुर हाट के सरहरी गांव का, जहां जमीनी विवाद में एक युवती की जबरदस्त पिटाई की गई है और पिटाई से मरणासन इस युवती का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं उस युवती की जो पीड़िता है, उसकी कहानी, उसी की जुबानी। जो मारपीट हुई है, मामला क्या है, किस बात को लेकर के आपके साथ मारपीट की गई है? हम अपने खेत में गेहूं कटवाने गए, जो पहले से विवाद हुआ था जमीनी विवाद को लेके। हम अपने खेत में गेहूं कटवाने गए, जो मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, भाई नहीं है आपके? भाई भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पे हम अपने चचेरे मतलब चाचा को लेके, उनके लड़का को लेके गए कि वो लोग गेहूँ काटे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पे लाठी डंडा टांगी और गन लेके पहुँचे, और उसके बाद कुछ कहना सुनना नहीं धरा, मैंने तब तोड़ वो लोग लाठी डंडा चलाने लगे। जब अपने खेत में आप काट रही थी तो आपको मारने का औचित्य क्या था, क्यों मारने लगे? जमीन उमीन पर विवाद चलता है पहले से उन लोग पे, मतलब अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं। उन पे 1994 से लेके अभी तक बहुत सारा केस दर्ज है, जिसमें हर्जन एक्ट में वो लोग 2 बार जेल भी जा चुके हैं। क्रिमिनल हैं लोग जी। क्या मांग उनकी रहती है? जमीन उमीन हड़पने का नियत रहता है? उनके हड़पने का पहले तो 420 का सीओ सर केस किए हैं। पहले वो लोग फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी का मुकदमा भी है जी, सब आपके द्वारा कराया गया है? जी, वो लोग फर्जी दस्तावेज बना के मेरी जमीन को हड़पने की कोशिश की। जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद से वो सब 420 का केस उन पर हुआ। हम लोग से पैसे भी मांगे गए, हम लोगों ने नहीं दिया। उस खेत को वो लोग ज़बरदस्ती गेहूँ मतलब काटने के उद्देश्य से हम लोग को थाना बोली, वहाँ पे जाने के लिए थाना बोली कि आप लोग जाइए गेहूँ काटिए, कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन करना है। 4 दिन हम थाना पे गए हैं कि सर आप लोग बोलिए, मैंने तभी हम लोग कोई काम करेंगे। उसके बाद से वो लोग क्या किए हैं कि हम लोग गए थाना से पूछ के गेहूँ कटवाने जब गए तो एक पहले मनीष गया, वो बोला कि मनीष कौन है? उसके पिता क्या नाम है? रामजन्म सिंह। आप ही के गांव का है? जी, हमारे मैंने पड़ोसी, हम तो बड़े पापा बोल नहीं सकते हैं अब उनको, तो पड़ोसी हैं। वो लोग क्या किए कि वहाँ पे गया और बोला कि बस तू लोग 2 मिनट रुको, हमने के आवते बानी सा। हम लोग समझे कि नॉर्मल ऐसे बोल दो। उसके बाद से पहले आते के साथ वो लोग लाठी मेरे हाथ पे मारा, उसके बाद टांगी से मारा। अब मारने के बाद क्या किया लोग कि मोबाइल, मनीष हमारे कनपट्टी पे गन दिखाया और पप्पू सिंह मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए। बंदूक भी लिए था? हाँ, मेरे कनपट्टी पे भिराए और मोबाइल छीन लिए। अब मोबाइल छीन के उसके बाद मेरे बड़े पापा की लड़की बचाने के लिए गई, तब तक उसके सर पे टांगी से वार कर दिए। वो भी घायल है? जी, यहीं पे है, उसका सर फट गया। तब मेरे बड़े पापा को और मेरे भाई को, चचेरे भाई और बड़े पापा दोनों लोग को लाठी डंडा टांगी फैसा इस सबसे मार के कोई चोट लगा तो थाने पे गई थी शिकायत करने के लिए आप? एकदम गए थे। क्या हुआ? थानेदार ने आपको क्या कहा? वो बोले कि पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज करें, उसके बाद आइए, हम लोग आवेदन मतलब दीजिए, हम लोग केस करेंगे। मगर जो पहला मेरा आवेदन है 11 या 12 तारीख को है, मैंने हमको उतना याद नहीं आ रहा अभी चोट लगने की स्थिति से। तो वहाँ पे हमको महाराजगंज से इंस्पेक्टर सर का फ़ोन जाता है। आपके पास फ़ोन किए थे? जी, हमको मैंने ऐसे कि तुम्हारा चचेरा भाई है, तुम मंगलसूत्र और चैन छीन लिया है। जो मेरी बहन शादीशुदा है, उनके पति CRPF में है, जम्मू में है, उनका चैन और मंगलसूत्र छीन लिया था जो हम रिपोर्ट में लिखवाए, अपने आवेदन में लिखवाए थे। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे चचा का लड़का तुम्हारा मंगलसूत्र, ये सब झूठ बात है। हम बोले कि नहीं सर, उन लोग पे आप देख लीजिए, आप अपराधी प्रवृत्ति का लोग हैं, ये लोग ऐसे करते हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई अपने बहन को थोड़ी मार सकता है, चाहे चैन या कुछ भी छीन सकता है। उसके बाद वो मतलब दबाव बनाने की स्थिति में उसके इतना उन लोग पे केस है, फिर भी उन लोग का नाम कट जा रहा है, नाम निकल जा रहा है। आप पर इंस्पेक्टर साहब दबाव बना रहे थे? जी, एकदम बना रहे थे कि नहीं मंगलसूत्र नहीं छीन सकता है, नहीं छीना है, चैन नहीं छीना है, आप लोग झूठ मतलब बोल रही हैं। हम बोले कि सर कुछ भी अगर हम झूठ 1% बोलते हैं, आप जो बोलिएगा सो,
हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद भी हमको वो दबाव बनाए हैं, डांट फटकार से जो भी होता है, और उसके बाद से वो नाम भी निकलवाए हैं। नाम उन लोग का निकला है, परसों नाम निकला है और आज कल ये काम हो गया है। अगर मैंने कि आप पर दबाव नहीं बनाया गया होता तो इस तरह घटना नहीं घटती। नहीं, घटना उन लोग का दबाव भी नहीं बनाया गया था, उन लोग का नाम नहीं निकला होता तो इस तरह की घटना नहीं होती है। जो काउंटर केस हुआ है वो मेरी बहन जम्मू कश्मीर में है, उसके हस्बैंड CRPF में, उसको जांच कराया जाए कि ये सब केस फल्स है। वहाँ पे चौकीदार का घर भी है। अगर वो 1% भी बोले कि मेरे तरफ से एक बच्चा भी गया था 4 आदमी को छोड़ के, तो आप लोग प्रशासन जो कर, उसका सर फट गया। तब मेरे बड़े पापा को और मेरे भाई को, चचेरे भाई और बड़े पापा दोनों लोग को लाठी डंडा टांगी फैसा इस सब से मार के कहीं कट गया। मिला जुला के आपके पास भाई नहीं है, इसे लेकर के आपके जमीन को हड़पने का प्रयास है ये। भाई नहीं है, एक बहन। शिकायत आपने की है स्थानीय थाने में? 2 बार शिकायत दर्ज हो चुका है, एक CO सर के आवेदन पे और दूसरा हम लोग के आवेदन पे। आज शायद आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी आपने आवेदन दिया है? जी एकदम दिया गया है। क्या आप मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? मांग करेंगे कि हमको न्याय मिले। हम पे उल्टा जो केस बनाया जा रहा है ये गलत बात है। अगर वहाँ की पब्लिक अगर बोले कि हाँ हमारे तरफ से एक आदमी भी अगर कोई उंगली भी उन पे उठाया हो तो आप लोग जैसे बोलिएगा हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। मगर काउंटर जो केस उल्टा केस हुआ है एकदम फंसाया जा रहा है। वहाँ पे अगर मेरे रिलेटिव का कोई नहीं, मेरे गांव जवार कोई नहीं, वहाँ पे चौकीदार का घर भी है, वही लोग पूरी सच्चाई बता देंगे। अगर डरे तो नहीं बताए तो उसकी तो हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अर्जुन सिंह हुआ और गांव मेरा सरहरी हुआ, थाना भगवानपुर हाट, जिला सिवान। क्या मामला था, किस मामले को लेकर के मारपीट हुई आपके गांव में? हम लोग का वो खेत है, थाना बोली कि जाइए आप लोग गाँव काटिए। हम लोग वहाँ पे गए तो वो लोग कहते कि पहले बड़े पापा का लड़का है मनीष हो गया, वो बोला कि हम लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद वो 2 मिनट के बाद गए तो लाठी डंडा लगा चलाने। सिस्टर को मैंने मार रहा था, मेरे चाचा की लड़की है तो उसको वो मार रहे थे तो हम मैंने बचाने गए, तब तक ले पप्पू सिंह मेरे सर पे टांगी से मार दिया। टांगी से लगा है? हाँ। नाम बता दीजिए। पप्पू सिंह। आपका क्या नाम है? निशा देवी। तो दर्शकों आप लोगों ने देखा ये सरारी गांव की लड़की थी सोनी जी, और इनका जो बात आप लोगों ने देखा किस तरह से इस सुशासन सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, लड़कियां असुरक्षित हैं। चूंकि इनके पास भाई नहीं है, भाई नहीं होने के नाते जो पट्टीदार हैं उनका जो प्रयास है लगातार ये रहता है कि इनके जमीन को दखल कर लिया जाए, इनके जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। और जब कब्जा का विरोध इन्होंने किया तो इनके साथ जबरदस्त मारपीट की गई है। मरणासन अवस्था में इन्हें छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों के प्रयास से इन्हें सदर अस्पताल लाया गया है जहाँ इलाज चल रहा है, और उल्टे इन पर पुलिस ने जो है क्रॉस केस भी किया है। इनका जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी एक बहन जम्मू कश्मीर में अपने पति के साथ, जो पति आर्मी में या किसी फोर्स में तैनात है उनके साथ है, उनका भी नाम डाला गया है। इन्होंने मांग भी की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन विकास साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।